आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज चुनाव का प्रचार का अंतिम समय और दिवस है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चुनाव में तिजारा विधानसभा का जो चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव है और आने वाले तिजारा के विकास का चुनाव है, रक्षा सुरक्षा का चुनाव है। इस तिजारा विधानसभा में हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा हो, गौ माता की रक्षा सुरक्षा हो और उसी के साथ साथ में युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। इन सभी विषयों का ये चुनाव है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चुनाव के अंदर हम सब लोग अपने साथ सभी मतदाताओं को जोड़ते हुए इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत तिजारा की जनता प्राप्त करे। यह जीत हमारे तिजारा की जनता की होगी, हम सबकी होगी और इस जीत के माध्यम से पूरे हमारे तिजारा के विकास को हम आने वाले समय पर सुनिश्चित करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी से आप सब लोग सभी व्यक्तियों को जोड़ें, पूरे तिजारा क्षेत्र को जोड़ें और सब लोग एक मत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन, जो कि ईवीएम मशीन के ऊपर से दूसरे नंबर स्थान पर है, कमल के फूल के बटन के साथ का बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। मेरा निवेदन है कि हम सब लोग सबको जोड़ें, क्योंकि ये जीत का जो आने वाला परिणाम 3 दिसंबर को आएगा उसमें तिजारा की एक एक जनता के चेहरे पे खुशी हो, उमंग हो और आने वाले समय पर तिजारा के विकास में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित हो। इस भाव से हम सब लोग सभी को जोड़ते हुए अपने तिजारा विधानसभा को भारी बहुमत से विजयी बनाने का हम सब लोग मिलकर कार्य करें। मैंने कल सभा के मंच से भी कहा कि हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ में बिना किसी पक्षपात के हम आने वाले समय पर तिजारा का विकास करेंगे। केवल विकास ही नहीं, बेहतर कानून व्यवस्था हो, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन सभी विषयों पर हमारा तिजारा अग्रणी स्थान रखेगा। मैंने मंच के माध्यम से यह भी कहा कि हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे तिजारा के अंदर शिक्षा, एक बड़े संस्थान शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ही प्रतिभाशाली युवा, हमारी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और आवश्यकताएं हैं। मैंने कल मंच के माध्यम से भी कहा है कि हम तिजारा के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हम तिजारा के अंदर खोलें। उसी के साथ में केंद्रीय विद्यालय भी हम तिजारा के अंदर खोलेंगे और शिक्षा के नए आयामों को स्थापित करेंगे। मैं चुनाव प्रचार में मेवात क्षेत्र में भी गया हूँ। मेवात क्षेत्र में जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर विकास दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिन लोगों ने मेवात के लोगों को, मुस्लिम लोगों को मूर्ख बनाया है, उनको आशावादी बनाकर रखा, उनको कमजोर बनाकर रखा और वो नहीं चाहते कि मेवात के अंदर शिक्षा का और विकास का प्रचार प्रसार बढ़े, लोगों तक विकास पहुंचे, शिक्षा पहुंचे। क्योंकि अगर शिक्षा और विकास आएगा तो वहाँ के लोगों में जागरूकता आएगी और इन लोगों के द्वारा जो उनको कहा जाता है, बताया जाता है, उनके इशारे पर वो लोग काम नहीं करेंगे। इसीलिए जानबूझकर इन लोगों ने, जो वहाँ पर कट्टरपंथी विचारधारा के सोच के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि मेवात क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उन लोगों ने वहाँ पर शिक्षा और विकास को रोकने का कार्य किया है। मेरा मानना है कि मेवात क्षेत्र में भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। वहाँ पर स्कूलों के अंदर टीचर जाते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को इनके कुछ लोगों के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने पर रोका जाता है। मेवात क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बड़ी योजना
शौचालय निर्माण की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई गई। शौचालय भी वहां पर बनने नहीं दिए गए। वहां लोगों में बताया ही नहीं जाता कि आपके शौचालय बनने की योजना है, आपको क्या क्या कागज जमा करवाने हैं और आपका शौचालय बन जाएगा, क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं जाता। अगर शौचालय बने, जल जीवन मिशन का काम हो, उसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, जनधन खातों का काम हो, इन सभी कामों को वहां पर योजनाओं को लोगों को बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन लोगों का विकास हो। वो लोग इनको अपने आप पर इनके ऊपर निर्भर रखना चाहते हैं, ताकि जैसा ये कहें वैसा वो लोग मानते चलें। मैं तो ये भी मानता हूं कि इनके हमारे मेवात क्षेत्र के बच्चों को, युवाओं को अपराध भी ये लोग सिखाते हैं, जानबूझकर अपराधी बनाते हैं, ताकि अपराध जगत में वो लोग जिस प्रकार से जब काम करते हैं तो उनमें उनकी भी कमाई होती है। अपराध बच्चा करता है, लेकिन उसका हिस्सा उनके ठेकेदारों को भी मिलता है। और जब थाने में वो पकड़े जाते हैं तो वो लोग उस समय पर उनको 2-4 दिन थाने में रखकर छुड़वाते हैं, और फिर वो बच्चा भागता हुआ उनके पास जाता है और कहता कि साहब आपने बचा लिया, अन्यथा पता नहीं मेरे ऊपर कितने मुकदमे हो जाते। तो ये सब स्थितियां जानबूझकर वहां पर डेवलप की जाती है। और हमारा इच्छा है कि तिजारा क्षेत्र में उस क्षेत्र का भी विकास हो और वहां तक भी योजनाएं पहुंचे, वहां के सरपंच भी अच्छे से काम करें, स्कूलों में बेहतर शिक्षा हो। इन सब विषयों पर हमने संज्ञान लिया है। एक और स्थिति हमें मेवात क्षेत्र में देखने को मिली है कि वहां पर हमारे एससी समुदाय के जो परिवार रहते हैं गांव के अंदर, कहीं 20 मकान हैं, कहीं 30 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 100 हैं, वो उनके बच्चे भी वहां नहीं पढ़ पाते हैं। हमने पूरा प्रयास करेंगे कि हम मेवात क्षेत्र से फ्री में बस चलाएंगे, जिससे कि वो बसों के माध्यम से बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, हमारे तिजारा के अंदर पढ़ सके, टपुरकड़ा के अंदर पढ़ सके, क्योंकि वहाँ के स्कूलों में तो पढ़ाई होती नहीं है। तो उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो और शिक्षा आएगी तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास है और उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके आगे और एक बात सामने आई कि वहाँ पर 12वीं के बाद कोई भी बच्चा कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं भेज पाते कॉलेज। बच्चों की सुरक्षा की नज़र से भी कई विषय हैं और उनको डर लगता है कि हम शहर में कैसे भेजेंगे। संसाधनों की भी कमी है, बहुत गरीब इलाका है, उनके पास संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमने ये भी एक विचार बनाया है कि हम आगामी समय पर मेवात क्षेत्र से हमारे एससी समाज के जो बच्चे बच्चियां या मेव समाज के भी जो बच्चे हैं जो 12वीं के बाद में आगे की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम एक रूट बनाकर उन पर फ्री ऑफ कॉस्ट बसें चलाएंगे। जो बच्चे वहां से पढ़ने सुबह कॉलेज में तिजारा या टपुकड़ा या भिवाड़ी आए और शाम को वापस उनको स्कूल कॉलेज के बाद में उनको घर वापस छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से हम तिजारा के संपूर्ण विकास, शिक्षा का और इंफ्रास्ट्रक्चर का सभी विषयों पर काम करते हुए तिजारा को आगे बढ़ाएंगे। और आगे और भी कई विषय दिमाग में आते हैं कि जैसे कि भिवाड़ी की सीवरेज ड्रेनेज व्यवस्था है, बहुत बुरी स्थिति है भिवाड़ी में सीवरेज ड्रेनेज की। इसको भी बड़ी गंभीरता से लेंगे और पूरे भिवाड़ी के सीवरेज ड्रेनेज और भिवाड़ी के अंदर की सड़कें, मैं कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण एक सौंदर्यीकरण भिवाड़ी का आने वाले समय पर होगा। और भिवाड़ी को एक सुंदर शहर के साथ साथ में औद्योगिक नगरी है, बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। उसके साथ साथ में जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, उसमें भी गिरावट हो, क्योंकि मानव जीव के स्वास्थ्य का भी हम सबको मिलकर ध्यान रखना है। इन सभी के साथ में ही जीवन आगे बढ़ेगा, विकास भी हो, उद्योग भी हो और मानव जीव का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। इन सभी विषयों को भी गंभीरता से लेते हुए आने वाले समय पर काम करेंगे। मेरा आपको ये भी कहना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बेहतर काम होगा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे नागरिकों का एक अच्छी सुविधा उनके गांव में स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ताकि उसमें उनकी स्वास्थ्य की जांच करते हुए बेहतर स्वास्थ्य गांव में उपलब्ध हो। उसके आगे की अगर कोई विषय है तो हमारा जो ब्लॉक पर हॉस्पिटल हैं उनमें भी बेहतर काम हम व्यवस्थाओं के साथ में रखेंगे, ताकि हमारे नागरिकों को उनका जो हॉस्पिटल व्यवस्था है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्यवस्था है, क्योंकि चलाने वाले तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी हमारे नागरिकगण ही हैं, तो उसमें भी बेहतर काम हो, ताकि उनका भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के कारण उनका जो पैसा लगता है वो बचे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारा चलाने वाले हमारे देश के नागरिक ही हैं, तो उस सुविधा का उनको बेहतर लाभ मिले। इस पर भी आगे चलकर बहुत अच्छे से कार्य होगा। इन सभी विषयों को
ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये चुनाव अपने पराये का नहीं है, ये चुनाव केवल और केवल तिजारा के बेहतर आने वाले भविष्य का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। इस सरकार के अंदर तिजारा की जनता की भी भागीदारी हो और तिजारा की जनता की भागीदारी के साथ में तिजारा की जनता का विकास हो, यहाँ की बेहतर रक्षा सुरक्षा हो, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो। इन सब के लिए इस चुनाव को व्यक्तिगत ना लेते हुए इस चुनाव को केवल और केवल हमारे तिजारा के विकास को केंद्र मानकर, तिजारा के भविष्य को केंद्र मानकर इस चुनाव में आप सब साथ जुड़े और आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से यहाँ तिजारा से विजयी बनाने का आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कार्य करें। मेरा यह भी कहना है कि इस चुनाव के अंदर मैं देख रहा हूं कि बाहर का पैसा भी बहुत कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के सोच के लोगों ने भी चुनाव पर नजर बनाई है, उनका भी पैसा यहाँ पर लग रहा है। तो मेरा कहना कि आज से लेकर और 25 तारीख सुबह तक या पोलिंग के शाम तक हम सबको सतर्क रहना होगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार की सोच रखने वाली पार्टी है, देश में सांप्रदायिक दंगे हों, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना हो, ये कुछ भी कर सकती है अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए। क्योंकि पिछली बार आपने देखा ही था, किसानों से 10 दिन का कर्जा माफी का इन्होंने वादा किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, और इन विषयों पर क्या हुआ? किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात, उनके पेपर बेचकर खा गए ये लोग। ये ऐसी कांग्रेस की प्रवृत्ति है और कांग्रेस का यही स्वभाव है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अपने अपने गांव के अंदर हम सब लोग निष्पक्ष रूप से सुरक्षा व्यवस्था रखें। ये लोग गांव में कुछ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दें। कहीं कुछ ऐसी कोई जो विषय, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इन लोगों के बहुत तरह के षड्यंत्र चलेंगे, लेकिन उन सब का ध्यान रखना है। ये कुछ अन्य पदार्थों को भी गांव में भेजा जाने का इनका प्रयास रहेगा, उन सब का भी ध्यान रखें। तो मेरे तिजारा की सभी जनताओं से मेरा निवेदन है कि 25 तारीख तक हम सब लोग मिलकर चुनाव में मेहनत करें, सबको साथ लाएं और अपने अपने गांव का सब लोग मिलकर चौकीदारा करें। और 3 तारीख के बाद में चौकीदारा मेरा होगा। आप चैन से सोइए, आराम से सोइए, शान से रहिए और उत्सव के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, नई उमंग के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। 3 तारीख के बाद में आप सभी चिंताओं से मुक्त हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हमने अपना जीवन समाज सेवा के लिए ही समर्पित किया है। हमारे गुरु परंपराओं में, हमारी परंपराओं में सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही कर्म है, यही हमें सिखाया जाता है। और इसी के लिए हमने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर इस संन्यास परंपरा को धारण किया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, संस्थाएं खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, अन्न क्षेत्र चलाना, गौशालाएं खोलना, मंदिर निर्माण करना, अनेकों सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कार्यों में जुड़कर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना, समाज को एकजुट रखना और अनेक कार्यक्रमों के साथ समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित हमारे समाज के लोगों का जीवन बेहतर करना, यही हमारी संस्थाओं का और हमारा जीवन का कार्य है। और यही हमें आता है, यही हमारा स्वभाव है। इसके अलावा हमें कोई प्रॉपर्टी की प्लॉटिंग करनी नहीं आती है। जिस प्रकार की से चुनाव में आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है कि कांग्रेस के लोगों में प्रॉपर्टी की प्लॉटिंग करने वाले लोग आते हैं। अभी यहाँ से भी प्रत्याशी देखेंगे तो क्या है, आप देखिए ना, उसका जीवन क्या है, वो करता क्या है, क्या उसकी समाज सेवा चलती है, कौन सी समाज सेवा का उसको अनुभव है। तो राजनीति में मैं मानता हूँ वही व्यक्ति योग्य है जो सामाजिक सेवा से जुड़ा है और समाज के लिए ही अपना जीवन उसने दिया है। और ऐसे व्यक्ति जो केवल अपना बिजनेस, धंधा पानी जमाने आते हैं, बस राजनीति में टिकट मिल जाए और टिकट मिलने के बाद एक प्रोफाइल बन जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी ठगमारी की चलती रहे, अवैध रूप से लोगों को जमीनें पर कब्जे करना, उनकी प्लॉटिंग करना, यही काम उन व्यक्तियों का है। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर भी हमें राजनीति को स्वच्छ बनाना है। हमारा स्वभाव और सामने वाले का स्वभाव, हमारा कार्य सामने वाले का कार्य, हमारा कर्म सामने वाले का कर्म, हमारा धर्म सामने वाले का धर्म, ये सब विषयों को आपको गंभीरता से देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए
कि कौन व्यक्ति का क्या स्वभाव और क्या कर्म है और क्या उसका कार्य है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम तो समाज सेवा के लिए हैं। समाज सेवा पूरे अंतरात्मा से समाज सेवा के साथ जुड़े रहेंगे। देश की उन्नति, समाज की उन्नति, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। यही कहना चाहता हूं कि अगर हम एक फल का वृक्ष लगाते हैं तो उसमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कांटों का पेड़ लगाते हैं, बबूल का पेड़ लगाते हैं तो उसमें कांटे ही मिलते हैं। तो हमारा स्वभाव तो केवल सेवा का है और सेवा का रहेगा। निस्वार्थ, निष्काम, निष्पाप, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के समग्र जनता की, हमारे तिजारा जनता की सेवा करेंगे। बस आप सबका सहयोग रहे, आप सबका सानिध्य रहे और सदैव न केवल चुनाव तक, हर समय हर पल आपका सानिध्य रहे हमारे साथ में, आपका मार्गदर्शन रहे। क्योंकि हमने जीवन सेवा का ले दिया है। कहीं भी कुछ ऐसा विषय, कहीं भी कोई ऐसी बात आपको नजर आए तो तुरंत आकर उसको बताना चाहिए, उसको सही करने के लिए हमारा सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कि हमें कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य के परिणाम सही ना हो और आपकी नज़र में उस कार्य के परिणामों के बारे में पहले से संज्ञान हो, तो आप सबको आकर बताना चाहिए कि ये विषय इस प्रकार से, क्योंकि आप वोट देकर हमें बनाते हैं तो आपके लिए बनाते हैं। तो आगे के 5 वर्ष तक भी आप सब लोग साथ जुड़कर रहें और साथ जुड़कर नज़र भी रखें, विकास से जुड़कर भी रहें, हर विषय से जुड़कर रहें। वोट देने के बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि जो आपका जनप्रतिनिधि है वो क्या सही कार्य देश के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा है कि नहीं, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा है कि नहीं, कहीं कुछ करने में कुछ त्रुटि रही हो, कहीं कुछ विषय कोई छूट गया हो, तो हम सबको साथ आकर उसको बताकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा ही राजनीति के अंदर हमें आकर राजनीति को स्वच्छ रूप से स्वच्छ बनाकर और इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर राजनीति को क्योंकि राजनीति शब्द जो है मैं बार बार जब बोलता हूँ तो मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। हमारे लिए तो सेवा नीति है, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक जीवन है, समाज के लिए काम करना, समाज के उत्थान के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रकृति के रक्षण के लिए, यही इसका धर्म है और यही इसका कर्म है। तो हम लोग इन चीज़ों को संभालते रहें, देखते रहें और जुड़कर रहें, क्योंकि हमने बनाया है। और अगर हम नहीं जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ कि बाद में छोड़ देते हैं और नेताजी अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो इंतजार करते हैं लोग कि भाई कोई नहीं, अब जब ये नहीं मानता है या ये गलत कर रहा है तो चुनाव आएगा तब हिसाब किताब करेंगे। तो उस समय पर हम लेट हो जाते, नुकसान हमारा होता है। क्योंकि 5 साल तक अगर हम इंतजार करेंगे, 5 साल तक नुकसान हमारा हो जाएगा, तो हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। अगर समय से ही हम उसके साथ जुड़कर और उसकी कमियों को बताकर और बेहतर विकास किस तरह से हो सकता है उसमें सहयोग कर अपने भूमिका का निर्वाह करेंगे, तो मैं मानता हूं कि हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा और हमारा विकास आगे बढ़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग साथ जुड़कर रहें, हमेशा रहें और मिलजुल कर अपने तिजारा की समस्याओं को, अपने तिजारा के विकास को हम आगे बढ़ाएं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता रहता हूं, तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर गाँव में जो ड्रेनेज वाटर है उसकी बड़ी समस्या है बाहर निकालने की। गलियों में पानी भरा रहता है, कोई आगे जाने नहीं देता, कहीं भूमि नहीं होती। तो सरकार तो पैसा दे सकती है, लेकिन समाधान और व्यवस्था तो हम सबको मिलकर करनी होगी। तो मेरा निवेदन है कि हम जाएंगे चुनाव के बाद में, एक एक गांव में जाएंगे जहां जहां पानी की समस्याएं हैं जो बाहर नहीं निकलता, तो गांव के साथ बैठकर ही हम समाधान ढूंढें और समाधान ढूंढने के बाद में उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का सहयोग लेकर उस समस्या का समाधान हो। तो ऐसे सभी विषयों के साथ जुड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास और उसी के साथ में बेहतर व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सभी विषयों पे पूरी पारदर्शिता के साथ में काम होगा। जो होगा वो दिखेगा और जो दिखेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपके सम्मुख रहेगा, सब कुछ आपके सामने रहेगा और सबके साथ रहेगा और सबके मिलजुल कर रहेगा। इसी भाव से आप सबसे पुनः निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग सबको साथ जोड़ें और सबको साथ लेकर एक एक व्यक्ति पहले सुबह अपना मत डाले और मत डालने के बाद में अपने बूथ पर चिंता करे कि कौन भाई है जो अभी तक मत नहीं डाला है, वोट नहीं डाला है, तो उसको भी लाकर उनका भी वोट डलवाएं। और अपनी भागीदारी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी वोट डालना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक व्यक्ति की अपने देश के अंदर, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें और एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनकर अपने राजस्थान प्रदेश को और अपने तिजारा विधानसभा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें।
और इसके साथ ही ये भी कहूँगा कि जो वोट है, वोट अपना डालकर सबका डलवाएं, ये चिंता हम सबको करनी है। और उसके साथ जो मैंने कहा कि इन 2 दिनों तक अपने अपने क्षेत्र का सब लोग मिलकर ध्यान रखें, और क्योंकि हमारे आने वाले विकास का समय है, विकास का रास्ते का द्वार खुलना है। इसके लिए हम सबको सजग रहना होगा, सज रहना होगा, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या विरोधी हमारा जो उद्देश्य विकास का उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। इन सब चीज़ों के सतर्क भी रहना होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 25 तक हम सब मिलकर मेहनत और अपने अपने सब जगह पर संभालेंगे। और 3 तारीख को हमारी सेवा आपके लिए शुरू होगी, हमारा चौकीदार आपके लिए शुरू होगा, और आप ठाठ से आराम से अपने जीवन को हम सब लोग मिलकर खुशी से आगे बढ़ाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी देवी देवताओं की ओर से आपको आशीर्वाद देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, और आप और हम सब लोग मिलकर अपने तिजारा के विकास के पथ को आगे बढ़ाएं। 25 तारीख ईवीएम मशीन पे ऊपर से 2 नंबर पर कमल के फूल के साथ वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।